साम्राज्य, इन तीनों उपशामक जीवों के मरण के साथ एक समय पाया जाता है। उक्कसेन अंतर्मुहूर्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्तक है, क्योंकि कषायों के उदय का अंतर्मुहूर्त काल से ऊपर निश्चय से विनाश होता है। इस प्रकार गुरु का उपदेश है। दोन्ही तिन्ही खवा केवचिरं कालादो मुक्ति नानाजीवं पुरुष जगनेन अंतर्मुहूर्तम। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये दो गुणस्थानवर्ती छपक तथा अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म साम्राज्य, ये तीन गुणस्थानवर्ती छपक अनेकांतक होते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा जगत से अंतर्मुहूर्तक होते हैं। शंका, इन सूत्रोक्त छपक जीवों के एक समय प्रमाण काल क्यों नहीं पाया जाता है? समाधान, उक्त आशंका पर उत्तर कहते हैं कि उक्त दोनों या तीनों गुणस्थानों में न तो कषाय परिवर्तन से एक समय पाया जाता है, क्योंकि छपक या उपशामकों में अपनी उदयागत कषाय के उदय का जगत काल भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही होता है। ऐसा आचार्य परंपरा का उपदेश है। और न गुणस्थान परिवर्तन के द्वारा ही एक समय प्रमाण काल पाया जाता है, क्योंकि एक समय वाले कषाय के उदय का छपक और उपशम श्रेणियों में अभाव है। न व्याघात के द्वारा एक समय पाया जाता है, क्योंकि छपक और उपशम श्रेणियों में व्याघात का प्रतिषेध पाया जाता है। और न मरण के द्वारा ही एक समय पाया जाता है, क्योंकि छपकों में मरण का अभाव है। इसलिए यहाँ पर कषायों का जगत काल निश्चय से अंतर्मुहूर्त ही होना चाहिए। उक्कसेन अंतर्मुहूर्तम, उक्त जीवों के उक्त कषायों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि क्रमशः अंतर्मुहूर्त के अंतर से छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले बहुत जीवों की अपेक्षा जगन्य काल के उत्कृष्ट काल संख्या गुणा पाया जाता है। एक जीवं पुरुष जगनेन अंतर्मुहूर्तम, एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। यह सूत्र का अर्थ सुगम है। उक्कसेन अंतर्मुहूर्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। अकषायेषु चतुर्थानि ओकम्, अकषाय जीवों में अंतिम चतुर्गुणस्थानी जीवों का काल ओक के समान है, क्योंकि सर्व ही प्रकार से नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट कालगत कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार कषाय समाप्त हुई। नानानुवादेन पदे अन्नानि सुधा अन्नानि सुमिच्छा लिखी ओकम्। ज्ञान मात्रण की अपेक्षा मत्स्य ज्ञानी और सुता ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का काल ओक के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है। इस प्रकार से ओक के काल से कोई भेद नहीं, यद्यपि अनादि अनंत और अनादि शांत मध्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी भी जीव है, किंतु उनका यहाँ पर अधिकार नहीं है। शासन सम्मानित ओकम्, मति श्रुता ज्ञानी साकागत समय दृष्टि जीवों का काल ओक के समान है, क्योंकि मध्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान से रहित साकागत गुणस्थानी जीवों का अभाव है। विभंगनानिषु सम्मामिच्छा विभंगनानिषु मिच्छादिति केवचिरं कालादो हन्ति नानाजीवं पुरुष संबद्धा। विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं, क्योंकि तीनों ही कालों में विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों की परंपरा के विच्छेद का अभाव है। नेवन अर्थ में होते ही है ना, नेम से एक जीवं पुरुष जगनेन अंतर्मुहूर्तम, एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि दुष्ट मार्गी असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतिया संयत के विख्यात गुणस्थान को प्राप्त होकर और सर्व जगन्य काल तक वहां रहकर गुणस्थानांतर को गए हुए जीव के अंतर्मुहूर्त प्रमाण विभंग ज्ञान का काल पाया जाता है। पहले वहाँ अवधिज्ञान होगा चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में, और वो पहले गुणस्थान में आएगा तो वही अवधिज्ञान विभंग अवधि कहलाएगा। मिथ्या के साथ रहना। उक्कसेन तेत्तीसं सार्वभौमानि देशुनानि, उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल पुष्कम 33 सार्वभौम है। उदाहरण, एक विद्या दृष्टि जीव 7वीं दृष्टि में उत्पन्न होकर और 6 पर्याप्तियों को संपन्न करके विभंग ज्ञानी हुआ, अपनी आयु को परिपालन कर और मरण करके निकला, तब उसका विभंग ज्ञान नष्ट हो गया,
लास्ट में तो रहेगा ना, बाद में छूटेगा। पहला शुरू का अंतर्मुहूर्त कम करना पड़ेगा। शासन संवादित होगा विभंग ज्ञानी साधारण सम्य दृष्टि जीवों का काल ओग के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अपने राशि से असंख्यात गुणा है, अर्थात पल्योपम की असंख्यात के भाग प्रमाण है, तथा एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आंगुली प्रमाण। इस प्रकार वो काल से कोई भेद नहीं है। आबिनिकोनीय नानी सुदनानी ओदिनानी सु असंजय संवादित पौड़ी जाओ कीन कसाय विदराक्षर मत्ताती ओघम। आविनी बोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में असंयम समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर छेद कसाय वितराग सदमस्त गुणस्थान तक जीवों का काल ओग के समान है, क्योंकि नाना और एक जीव संबंधी जगन्य और उत्कृष्ट काल की अपेक्षा इन सूत्रोक्त जीवों के काल में ओग से कोई विशेषता नहीं है। केवल अवधि ज्ञानी संहिता संयम गुणस्थान संबंधी एक जीव के उत्कृष्ट काल में विशेषता है। वह इस प्रकार है। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला कोई एक जीव संधि समुच्चय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ और 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो विश्राम करता हुआ विशुद्ध होकर संयम को प्राप्त कर मति श्रुत ज्ञानी हो गया, पुनः अंतर्मुहूर्त के पश्चात अवधि ज्ञान को उत्पन्न करता है। इतनी मात्र ही विशेषता है और कहीं भी कोई विशेषता नहीं है। एक और अंतर्मुहूर्त कम होगा उसका, तो मति श्रुत ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, उसके बाद अंतर्मुहूर्त के बाद होगा। तो उतने अंतर्मुहूर्त काल तक उसकी सम्यक्त्व की विशुद्धि बढ़ती जाएगी कि जिससे अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होगी वहां पर। मणपज्जवन आने से मत्त संजत पहुड़ी जाओ कीन कसाय वेदराक्षर मत्ताती होगा। मन बने ज्ञानियों में ब्रह्म संयम से लेकर छीण कसाय वितराग छद्मस्त गुणस्थान तक जीवों का काल ओग के समान है, क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का तथा उपशामक और शपकों का नाना जीव और एक जीव के जगन्य और उत्कृष्ट कालों के साथ ओग प्ररूपण से कोई भेद नहीं है। केवल नानीसु चाहिए, केवल नानीसु सजोगी केवली अजोगी केवली ओघम। केवल ज्ञानियों में सयोगी केवली और अयोगी केवली जीवों का काल ओग के समान है, क्योंकि केवल ज्ञान से रहित सयोग केवली और अयोग केवलियों का अभाव है। इस प्रकार ज्ञान मात्रा समाप्त हो गई। पांचवा गुणस्थान पण होते ना, स्वयंपूर्ण समुद्रामध्ये द्वीपामध्ये किंवा इथे सुद्धा होऊ शकेल मध्ये समोरच्या उत्पत्ती आहे त्यांची आणि त्यांना सम्यकपणे संयम झाला तर तो अभिज्ञाचा प्रमत्त संयत्व अप्रमत्त संयत्व याची जगने काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त ऐसा क्रम से सदैव हाँ सदैव अंतर नहीं सुहुम सांपराय सुद्धि संजतेषु सुहुम सांपराय सुद्धि संजदाव समाभवा होगा। सूक्ष्म सांपराय शुद्धि संयतों में सूक्ष्म सांपराय शुद्धि संयत उपशामक और छपकों का काल ओग के समान है, क्योंकि सूक्ष्म सांपराय शुद्धि संयतों के दोनों श्रेणियों में संयम के भेद का अभाव है। सुहुम सांपराय सुद्धि संजतेषु जहाँ काल विहार सुद्धि संजतेषु चतुर्थानि ओघम। यथार्थात विहार शुद्धि संयतों में अंतिम 4 गुणस्थान वाले जीवों का काल ओग के समान है, क्योंकि ओग और आदेश में 4 गुणस्थानों के संयमों में कोई भेद नहीं पाया जाता है। संजदा संजद ओघम। संयता संयतों का काल ओग के समान है। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। असंजतेषु मिथ्या दृष्टि पहुड़ी जाओ असंजत संवादित ओघम। असंयत जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक असंयतों का काल ओग के समान है। जिन्होंने ओग संबंधी काल को भली भांति अवधारण किया है, ऐसे शिष्यों के लिए इस
का अर्थ सुगम है। काय सांगते इस प्रकार गुणस्थान का काल पक्का है तो सब सुगम है। इस प्रकार स्वयं मार्गना समाप्त हुई। दंसनानुवादेन चक्षुदंसनेषु मिथ्यादित्ति केवचिरं कालादौ भवति नानाजीवं घटुच सर्वथा। दक्षिण मार्गना के अनुवाद से चक्षुदंसनी जीवों में मिथ्या दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होती है, क्योंकि चक्षुदर्शनी मिथ्या दृष्टि जीवों से रहित काल का अभाव है। एक जीवं घटुच जन्मेन अंतर्मुक्तम्। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जगने का अंतर्मुक्त है, क्योंकि दृष्ट मार्ग समय मिथ्या दृष्टि या असंयत समय दृष्टि या संयत असंयत या संयत के मिथ्या को प्राप्त होकर वहां पर सर्व जगने काल तक रह करके अन्य गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव के अंतर्मुक्त का पाया जाता है। कुठं अनेक ठिकाणी सासऱ्यानं गेलं कुठं घेतलं घेत नाही त्यांचा काळ थोडा आहे असं नाही. जीव घेतले का तर कुठे नाराज होईल. सर्व जगत का होकर ध्यान गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव के अंतर्मुक्त काल पाण्याचे. तिथून जाण्याचं काय संबंध आहे म्हणा. समय मिथ्या दृष्टि से समय दृष्टि सहता सहता संयत के मिथ्यात्व को प्राप्त होकर वहाँ पर सर्व जगन्य काल होकर के अन्य गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव के अंतर्मुक्त काल पाया जाता है। साधन में से वहाँ जा करके वापिस जल्दी वहाँ नहीं आता है, समय में नहीं जाता, उसका जगन्य काल नहीं पाया जाता है। साधन से जो पहले गुणस्थान में जाएगा उसका जगन्य काल नहीं पाया जाता है। होते का फिर पण मोठा अंतर्मुक्त छोटा अंतर्मुक्त नहीं। चौथे से पहले में जाकर तुरंत चौथे में जाने वाले का काल छोटा अंतर्मुक्त है। चौथे से दूसरे में आके फिर पहले वाले जाने का काल थोड़ा बड़ा है। हाँ मिथ्या का काल बड़ा होता है। मतलब सुरुवातीला आता है उत्कर्षण एक उत्कर्षण वे सागरोम सहस्थानी। चक्षुदर्शनी मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट काल 2000 सागरोपम है। उदाहरण, कोई एक अचक्षुदर्शनी मिथ्या दृष्टि जीव चक्षुदर्शनियों में उत्पन्न हुआ और चक्षुदर्शनी होकर 2000 सागरोपम काल तक परिक्रमण करके अचक्षुदर्शन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार सूत्रोक्त काल सिद्ध हुआ। चक्षुदर्शनी मैंने चतुरेंद्र से लेकर के देखो पर्याप्त चक्षुदर्शनी पहिल्यांदा चक्षुदर्शन होतं, नंतर 2000 सागरोपम झाल्यानंतर अचक्षुदर्शन को प्राप्त हुआ म्हणजे एकेंद्रियामध्ये शासन समाधिक्ती कोवरी जावं शंका, निवृत्त पर्याप्तत्व के समान लब्ध पर्याप्तत्व में चक्षुदर्शन क्यों नहीं कहा समान? नहीं, क्योंकि लब्ध पर्याप्तत्व के उसी भाव में चक्षुदर्शन उपयोग का अभाव पाया जाता है, किंतु निवृत्त पर्याप्तत्व के तो उसी भाव में नियम से ही चक्षुदर्शन उपयोग पाया जाता है। पहले भी आया था शासन समाधिक्ती कोवरी जावं हीन कसाय वेद राव छतुमस्ताती ओघम। सासारा सम्य दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वितराग छद्मस्त गुणस्थान तक चक्षुदर्शनी जीवों का काल ओघ के समान है, क्योंकि चक्षुदर्शन से रहित सासारा गुणस्थान नहीं पाया जाता है। अचक्षुदंसनेषु मिथ्यादित्ति कोवरी जावं हीन कसाय वेद राव छतुमस्ताती ओघम। अचक्षु
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छत्मस्त गुणस्थान तक का काल भोग के समान है, क्योंकि अचक्षु दर्शन से रहित सावरण जो नहीं पाए जाते हैं। चक्षु दर्शन से रहित सावरण कैसे आवरण से ज्ञानावरण लक्षणावरण से जिसको चक्षु दर्शन नहीं है वह जीव ज्ञानावरण ही होना चाहिए ना 12 गुणस्थान के आगे। ओदी दंसनी ओदी नाड़ी भंगो केवल दंसनी केवल नाड़ी भंगो। अवधि दर्शनी ज्यों का काम अवधि ज्ञानियों के समान है, केवल दर्शनी ज्यों का काम केवल ज्ञानियों के समान है। ज्ञान मार्गना के कालानुवाद का अवधारण करने वाले शिष्यों के लिए ये दोनों ही सूत्र सुलभ है। इस प्रकार दर्शन मार्गना समाप्त हुई। लब्ध परार्थक भाव में चक्षु दर्शन उपयोग होगा ही नहीं होंगे, इसलिए उसका शोषण भी नहीं पाया जाता। मागो पण आलो तर नहीं शब्द समझ पहले भी एक बार आ गई है कि उसी भाव में जिनको आगे चक्षु दर्शन उपयोग होना है तो उसको अपर्याप्त अवस्था में भी चक्षु दर्शन का शोषण होता है, जिनको नहीं होना है तो नहीं होता। लब्ध परार्थक जीवों को चक्षु दर्शन उपयोग नहीं होता है। लेसानुवादेन किन्नलेस्य नीरलेस्य कावलेस्येषु मिच्छादिति केवचिदं कालादौ भवन्ति नानाजीवमुच्च संबद्धा। निश्चा मार्गना के अनुवाद से कृष्ण निश्चा, नील निश्चा और कापोत निश्चा वाले जीवों में मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं, क्योंकि सर्वकाल ही तीनों अशुभ निश्चा वाले मिथ्यादृष्टि जीवों के विरह का अभाव है। एक जीवन पड़चे जहनेन अंतो मुहूर्तम। एक जीव की अपेक्षा तीनों अशुभ निश्चा वाले जीवों का जघन्य का अंतर मुहूर्त है। पहले कृष्ण निश्चा के अंतर मुहूर्त काल की प्रवृत्ति की जाती है। वह इस प्रकार है। नील निश्चा में वर्तमान किसी जीव के उस निश्चा के काल क्षय हो जाने से कृष्ण निश्चा हो गई और वह उसमें सर्वलघु अंतर मुहूर्त काल ग्रहण करके नील निश्चा वाला हो गया। शंका, कृष्ण निश्चा के पश्चात कापोत निश्चा वाला क्यों नहीं होता है? समाधान नहीं, क्योंकि कृष्ण निश्चा से परिणत के तदनंतर ही कापोत निश्चा परिणाम शक्ति का होना असंभव है। रेशाओं का क्रम से ही परिवर्तन होता है, कोई भी रेशा क्रम से ही परिवर्तन होती है। कृष्ण के बाद निधि होगी, निधि के बाद ही कापोत होगी, या कापोत से कृष्ण होना है तो कापोत होकर नील होगी, फिर कृष्ण रेशा होगी। या शुभ रेशा में भी क्रम से ही परिवर्तन होता है। विशुद्धि की वृद्धि होना है तो भी क्रम से होगी, संश्लेष की वृद्धि या हानि होना है तो क्रम से होगी। अब आगे नील रेशा के अंतर मुहूर्त काल की प्ररूपणा करते हैं। हीयमान कृष्ण रेशा में अथवा वर्तमान कापोत रेशा में विद्यमान किसी जीव के नील रेशा आ गई, तब वह जीव उसमें सर्व जगह अंतर मुहूर्त काल ग्रहण करके जघन्य काल के अविरोध से यथासंभव कापोत रेशा को अथवा कृष्ण रेशा को प्राप्त हुआ, क्योंकि इन दोनों रेशाओं के सिवाय उसके अन्य किसी रेशा का आगमन असंभव है। कितने ही आचार्य हीमान रेशा में ही जघन्य काल होता है ऐसा कहते हैं। अब कापोत रेशा के जघन्य काल को कहते हैं। हीमान नील रेशा में अथवा तेजो रेशा में विद्यमान जीव के कापोत रेशा आ गई, वह जीव उस रेशा में सर्व जघन्य अंतर्मुक्त का अनुभव करके यदि तेजो रेशा से आया है तो नील रेशा में ले जाना चाहिए, और यदि नील रेशा से आया है तो तेजो रेशा में ले जाना चाहिए। अन्यथा संक्लेश और विशुद्धि को अपूर्ण करने वाले जीव के जघन्य काल नहीं बन सकता है। शंका, यहाँ पर योग परावर्तन के समान एक समय रूप जघन्य काल क्यों नहीं पाया जाता है? हाँ, संक्लेश यदि संक्लेश बढ़ रहा है तो संक्लेश में ही ले जाना उसको,
कापोत में ले जाना। कापोत से नील में आया है तो नील से कृष्ण में ले जाना, तो नील के लिए, और कापोत के लिए आगे तेजलेशा में जाएगा या इधर नीलेशा में आएगा। समाधान नरकामध्ये तर फिक्सच लेशा आहेत त्यांच्या तिथं परिवर्तन कसं म्हणजे तिथं कशाला परिवर्तन करना? तिथं नीलेशा तो समान वही रहेगी, लेकिन उसमें अंश घटेंगे बढ़ेंगे। नीलेशा के जो परिणाम है संख्यात्मक प्रमाण उसी में ही नाती होगी। क्रम से वहाँ पर भी ले जाते हैं उसमें। समाधान नहीं, क्योंकि योग और कषायम के समान लेशा से लेशा के परिवर्तन द्वारा अथवा पुनस्थान के परिवर्तन द्वारा अथवा मरण और व्याघात द्वारा एक समय काल का पाया जाना असंभव है। इसका कारण यह है कि न तो लेशा परिवर्तन के द्वारा एक समय पाया जाता है, क्योंकि विवक्षित लेशा से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में उस लेशा के विनाश का अभाव है। इसी प्रकार विवक्षित लेशा के साथ अन्य पुनस्थान को गए हुए जीव के द्वितीय समय में अन्य लेशा में जाने का भी अभाव है। न पुनस्थान परिवर्तन की अपेक्षा एक समय संभव है, क्योंकि विवक्षित लेशा से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में अन्य पुनस्थान के गमन का अभाव है। न व्याघात की अपेक्षा ही एक समय संभव है, क्योंकि एक समय में वर्तमान लेशा के व्याघात का अभाव है। तो किसी भी गुणस्थान को प्राप्त हो गया कि तुरंत लेशा नहीं बदलेगी, दूसरे समय में क्रम से धीरे धीरे बदलेगी। और गुणस्थान बदलना है तो वहाँ पर भी लेशा एक समय में नहीं बदलेगी। अभी मिथ्यात्व का एक समय रहा है गुणस्थान का, और वो समय दृष्टि होने वाला है, तो एक समय के लिए कोई दूसरी लेशा नहीं होगी, जो पहले चले आए हैं वही रहेगी। उसका टाइम तो अंतर हो जाता है, वो चाहे स्थान बदले चाहे मरण हो जाए, लेशा तो वही रहेगी। मतलब जैसे वो योग में घटित किया ना, गुणस्थान का एक समय रहा और उस समय योग बदला, और एक समय वहाँ रहा फिर गुणस्थान बदला। योग तो वही रहा लेकिन गुणस्थान बदला, तो ऐसा नहीं होगा। एक समय वो लेशा रहे और गुणस्थान बदले, ऐसा नहीं होगा। गुणस्थान बदलने की पुरानी वाली लेशा और न मरण की अपेक्षा ही एक समय संभव है, क्योंकि विवक्षित लेशा से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में मरण का अभाव है। एक तो पहले से चौथे में वगैरह जा रहा है तो उसकी शुभ लेशा ही होगी ना, और वो तुरंत उक्कसेन 33 17 सप्त सागरोमानि साधिरेयानि। उक्त तीनों अशुभ लेशाओं का उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक 33 सागरोपम, साधिक 17 सागरोपम और साधिक 7 सागरोपम प्रमाण है। इनके उदाहरण इस प्रकार है। नील लेशा में विद्यमान किसी जीव के कृष्ण लेशा आ गई, उसमें वह सर्वोत्कृष्ट अंतर्वर्त काल रह करके मरण कर नीचे सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। वहां वह 33 सागरोपम का बिताकर निकला। उसके बाद भी अंतर्मुक्त काल तक भावना के वश से वही ही लेशा होती है। इस प्रकार दो अंतर्मुक्तों से अधिक 33 सागरोपम कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल होता है। इसके बाद में अंतर्मुक्त काल तक भावना की वजह से वही लेशा होती है। मतलब नरक में जाने के पहले कृष्ण लेशा होगी, और वह नरक से आने के बाद भी एक अंतर्मुक्त काल तक कृष्ण लेशा रहेगी। अब नील लेशा का काल बदलती है। कापोत लेशा में वर्तमान जीव के नील लेशा आ गई, उसमें उत्कृष्ट अंतर्मुक्त रह करके वह जीव पांचवी पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। वहां पर सागरोपम का उस लेशा के साथ पिता कर निकलने पर भी अंतर्मुक्त तक वही लेशा होती है। इस प्रकार दो अंतर्मुक्तों से अधिक 17 सागरोपम लेशा का उत्कृष्ट काल होता है। अब
कापोद्वेष्टा का उत्कृष्ट काल कहते हैं। तेजोवेष्टा में विद्यमान किसी जीव के उस वेष्टा के काल के क्षीण हो जाने पर कापोद्वेष्टा आ गई। उसमें उत्कृष्ट अंतर्मुक्त का रहकर मरण करके तृतीय पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। वहां पर उसी वेष्टा के साथ 7 सागरोपम का विता कर निकलने के पश्चात वही वेश्या अंतर्मुक्त होती है। इस प्रकार 2 अंतर्मुक्तों से अधिक 7 सागरोपम कापोद्वेष्टा का उत्कृष्ट काल होता है। इसी आयु में उत्कृष्ट काल आ जाता है वेश्या का। तो उत्कृष्ट काल निकालने के लिए उत्कृष्ट काल को गिनाया गया, इसके का उत्कृष्ट काल आ गया। उत्कृष्ट का ये उत्कृष्ट काल का चक्कर चल रहा है। तो पहले ही वो वेश्या आ जाएगी जिस पृथ्वी में जाएगा उत्कृष्ट काल के लिए। तो वस्तु का ये उत्कृष्ट काल के लिए हमेशा आता है। उत्कृष्ट काल निकालना है, इसलिए उत्कृष्ट काल का कंसिडर कराएंगे। मतलब मिथ्या दृष्टि है तो नरक में जाते समय जो इस नरक में जाना है, जो वेश्या वहाँ होती है वही वेश्या यहाँ से लेकर के जाएगा और वहाँ नरक में जितनी आयु है वही वेश्या रहेगी और वहाँ से आने के बाद भी वही वेश्या रहेगी। ये नियम है। और ये उत्कृष्ट आयु की जहाँ पर जो वेश्या संभव है वो उत्कृष्ट काल लिया। उत्कृष्ट काल होता ही है, कभी जगन्य भी आ सकता है। वो तो सब ये होगा ना, पहली पृथ्वी में जो जगन्य आयु है वहाँ से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक जो उत्कृष्ट आयु है सब भेद आएंगे ना बीच के। एक समय आदि करके 10,000 वर्ष से लेकर के 60 सागरोपम तक ये सब कापोद्वेष्टा के काल के भेद आएंगे ना। उत्कृष्ट जगन्य उत्कृष्ट ही आप बता रहे हैं, मध्यम भेद सभी आएंगे। शासन संवादित ओघम उक्त तीनों अशुभ वेश्या वाले शासन समष्टि जीवों का काल ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय उत्कर्ष से अपनी राशि से असंख्यात गुना पल्लोपों का असंख्यात भाग काल है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कर्षा और प्रमाण काल है। इस प्रकार से तीनों अशुभ वेश्याओं को प्राप्त हुए शासन समष्टि जीवों के काल का ओघ से कोई भेद नहीं है। सम्मान इच्छावृत्ति उक्त तीनों अशुभ वेश्या वाले समय मिथ्यादृष्टि जीवों का काल ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मुक्त उत्कृष्ट काल अपनी राशि से असंख्यात गुना पल्लोपों का असंख्यात भाग है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। इस प्रकार इनका ओघ काल से कोई भेद नहीं। असंजत संवादित केवचिदं कालाद होन्ति नाना जीव पडुच्च संवत्ता। उक्त तीनों अशुभ वेश्या वाले असंय संदृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। यह सूत्र सुगम है। एवं पडुच्च जहन्नेन अंतम भूतम। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जघन्य काल अंतर्मुक्त है। जैसे वर्धमान नील वेश्या में विद्यमान कोई एक असंय संदृष्टि जीव कृष्ण वेश्या को प्राप्त हुआ, वहां पर सर्व जगन्य अंतर्मुक्त का ग्रहण करके पुनः नील वेश्या में आ गया। अब नील वेश्या का काल करते हैं। हीयमान कृष्ण वेश्या वाला कोई एक जीव नील वेश्या वाला हो गया। उस वेश्या में सर्व जगन्य अंतर्मुक्त काल तक रहकर कापोद्वेष्टा को प्राप्त हो गया। अब कापोद्वेष्टा का काल करते हैं। हीयमान नील वेश्या वाला एक असंय संदृष्टि जीव कापोद्वेष्टा को प्राप्त हुआ। उसमें सर्व जगन्य अंतर्मुक्त का ग्रहण करके तेजोवेश्या को प्राप्त हुआ। शंका पहले हीयमान तेजोवेश्या और वर्धमान कापोद्वेष्या से क्रमशः कापोद और नीलवेश्या में आए हुए जीवों का जघन्य काल कहा है, तो वह अब यहाँ पर क्यों नहीं कहते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि प्रायः आज तक उस प्रकार के उपदेश का अभाव है। उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम, 17 सागरोपम और 7 सागरोपम है। कृष्ण वेश्या में कुछ कम 33 सागरोपम,
नीलेशा में कुछ कम 17 सागरोपम और कापोदेशा में कुछ कम 7 सागरोपम काल है। सो जैसा उद्देश्य होता है उसी प्रकार से निर्देश होता है। इस न्यायानुसार उदाहरण भी उद्देश्य की परिपाटी से निर्दिष्ट किए जाते हैं। वे इस प्रकार से हैं। मोह कर्म में 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव 7वीं पृथ्वी में कृष्ण रेशा के साथ उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर विश्राम ले तथा विशुद्ध होकर संरक्त को प्राप्त हुआ। संरक्त के साथ अंतर्मुक्त कम 33 सागरोपम भव संबंध से अवस्थित कृष्ण रेशा के साथ बिताकर अंतर्मुक्त काल के अवशिष्ट रहने पर मिथ्यात्व को जाकर परलोक की आयु बांधकर विश्राम लेकर मरा और तिर्यंच हुआ। इस प्रकार 6 अंतर्मुक्तों से कम 33 सागरोपम कृष्ण रेशा का उत्कृष्ट काल होता है। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव नील रेशा के साथ पार्थिव पृथ्वी के अधस्तन प्रस्तार के उत्कृष्ट आयु कर्म की स्थिति वाला होकर के उत्पन्न हुआ। शंका, पार्थिव पृथ्वी के अधस्तन प्रस्तार के तो जघन्य कृष्ण रेशा होती है? समाधान, नहीं। पार्थिव पृथ्वी के अधस्तन प्रस्तार के समस्त नाट्यों के उसी ही रेशा का अभाव है। शंका, एक ही प्रस्ताव में 2 भिन्न रेशाओं का होना कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि एक ही प्रस्ताव में भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न भिन्न रेशाओं के होने में कोई विरोध नहीं है। अर्थात कुछ नाट्यों के उत्कृष्ट निर्देशा ही होती है और कुछ के जघन्य कृष्ण निर्देशा होती है। यही अर्थ सर्वत्र जानना चाहिए। इस प्रकार पार्थिव पृथ्वी में उत्पन्न हुआ वह जीव 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो विश्राम लेकर तथा विशुद्ध होकर सम्यक को प्राप्त हुआ। वहां अपनी आयु स्थिति का परिपालन करके मरा और मनुष्य हुआ। वहां पर भी अंतर्मुक्त उसी पूर्व रेशा के साथ रहकर अन्य रेशा को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पिछले अंतर्मुहूर्त को पूर्व के 3 अंतर्मुहूर्तों से कम करके बचे हुए अंतर्मुहूर्तों से कम 17 सागरोपम असह्य सम्यक दृष्टि के नील रेशा का उत्कृष्ट काल होता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य हुआ वहां पर भी अंतर्मुहूर्त उसी पूर्व रेशा के साथ रहकर अन्य रेशा को प्राप्त हुआ। सम्यक के साथ आया तभी तुरंत शुभ रेशा नहीं हुई। 6 रेशा चौथे वर्ष में 6 रेशा होती है पर्याप्त अवस्था में। और मिथ्या दृष्टि हो तो 3 अशुभ रेशा ही होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो 6 रेशा ही हो सकती है। इसलिए इस प्रकार पिछले अंतर्मुहूर्त में जाते समय और आते समय दोनों में रेशा जो जिस नरक में जो रेशा है वही रहेगी। एक मिथ्यादृष्टि जीव तीसरी पृथ्वी में वहां की उत्कृष्ट आयु कर्म की स्थिति वाला तथा कापोद्वेष वाला होकर के उत्पन्न हुआ और 6 पर्याप्तों से पर्याप्त हो विश्राम ले विशुद्ध होकर सम्यक को प्राप्त करके और अपनी आयु कर्म की स्थिति को भोग करके मनुष्य हुआ। पीछे भी अंतर्मुहूर्त तक वही ही रेशा होती है। पीछे मतलब इधर मनुष्य होने के बाद इस पिछले अंतर्मुहूर्त को पहले के 3 अंतर्मुहूर्तों में से घटाकर शेष बचे हुए अंतर्मुहूर्तों से कम 7 सागरोपम कापोद्वेषा का उत्कृष्ट काल होता है। दोन्ही असते। स्वर्गातून आलं तर शुभ रेषा, नरकातून आलं की अशुभ रेषा। स्वर्ग से आते तो शुभ रेषा रहती है और नरक से आते तो अशुभ रेषा। चौथा गुणस्थान क्या बता रहे हैं? चौथा गुणस्थान क्या बता रहे हैं? पहला गुणस्थान है तो अशुभ रेषा ही होती है नियमित। इसलिए नरक में ऐसे जाते समय आते समय रेषा नहीं बदलेगी, वही रहेगी। देवलेसीय बमलेसीयसु मिच्छादित्य असंजन संवादित्य केवचिदं कालादो मुक्ति
नाना जीव पड़े जहन्ने न संबद्धा। तेजोरेशा और पद्मरेशा वालों में मिथ्या दृष्टि और असह्य संग दृष्टि जीव कितने कामक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। यह सूत्र सुगम है। एक जीव पड़े जहन्ने न अंतम उत्तम। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जघन्य का अंतर्मुक्त है। जैसे हायमान पद्मरेशा वर प्राकृत मध्ये आहे हायमान, तर हे संस्कृतमध्ये हियमान. हियमानच बरं. हिंदीमध्ये हायमान शब्द नाही. हा? हिंदीमध्ये हायमान शब्द नाही. हियमान ते हे होतंय ना त्याचं, एक पाच पियमान होते ना तसं, हातचं हियमान होतं. हिंदीमध्ये हियमान शब्द नाही. प्राकृतमध्ये हायमान. हिंदीमध्ये जे संस्कृतचे तसे झालेले असतात ना शब्द. मग काय वाचायचं? हियमान. जैसे हियमान पद्मरेशा में विद्यमान किसी मिथ्या दृष्टि जीव के अपनी रेशा के काल क्षय हो जाने से तेजो रेशा आ गई, उसमें सर्व जगह में अंतर्मुक्त काल रह करके वह कापोद रेशा को प्राप्त हो गया। इस प्रकार असह्य समय दृष्टि जीव के भी तेजो रेशा का जघन्य काल पढ़ना चाहिए। अब पद्म रेशा का जघन्य काल पढ़ते हैं। कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव हियमान शुक्ल रेशा में विद्यमान था, उस रेशा के काल के क्षय हो जाने से वह पद्म रेशा वाला हो गया। वहां सर्व जगह में अंतर्मुक्त काल रह करके तेजो रेशा को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जघन्य से अंतर्मुक्त काल तक वह मिथ्या दृष्टि जीव पद्म रेशा में रहा। इस प्रकार से असह्य सम्य दृष्टि जीव का भी जघन्य काल होना चाहिए। उक्कसे नवे 18 सागरो माने सादिरे यानी. तेजो रेशा का उत्कृष्ट काल सात्विक 2 सागरोपम और पद्म रेशा का उत्कृष्ट काल सात्विक 18 सागरोपम है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव कापोद रेशा में विद्यमान था, उस रेशा के कालक्षय से वह तेजो रेशा वाला हो गया। उसमें अंतर्मुक्त रहकर मरा और सौधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ। वहां पर पल्लवों में असंख्यात भाग से अधिक 2 सागरोपम काल तक जीवित रहकर च्युत हुआ और उसकी तेजो रेशा नष्ट हो गई। इस प्रकार पूर्व के अंतर्मुक्त से अधिक 2 सागरोपम सौधर्म कल्प की मिथ्या दृष्टि संबंधी उत्कृष्ट की तेजो रेशा की प्राप्त हो गई। वह नष्ट हो गई है ना, मरा और इधर लेके नहीं आया वो रेशा, मिथ्या दृष्टि है इसलिए। सम्य दृष्टि तो लेके आ सकता है। शंका, मिथ्या दृष्टि जीव के तेजो रेशा की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुक्त से कम 2.5 सागरोपम प्रमाण क्यों नहीं पाई जाती है? समाधान, नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि जीवों के द्वारा उपलिंग देवों में बांधी हुई आयु को उद्वर्तनाघात से घात करके शब्द वापरत असते होते, तो पण शब्द वापरत असते. अपवर्तना केले ते, अपवर्तनाघात से घात करके मिथ्या दृष्टि जीव यदि अच्छी तरह खूब बड़ी भी स्थिति करे तो पल्लवम के असंख्यात भाग से अत्यधिक 2 सागरोपम करता है, क्योंकि सधर्म कल्प में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के इस उत्कृष्ट स्थिति से अधिक आयु की स्थिति स्थापन करने की शक्ति का अभाव है। शंका, यदि हम 2.5 सागरोपम स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुए सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व में ले जाकर तेजो रेशा का उत्कृष्ट काल कहे तो समाधान, नहीं, क्योंकि अंतर्मुक्त कम 2.5 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुए सौधर्म निवासी सम्यक दृष्टि देव के मिथ्यात्व में जाने की संभावना का अभाव है। शंका, यह भी कैसे जाना जाता है? समाधान, पल्लवम के असंख्यात भाग से अधिक 2 सागरोपम प्रमाण सौधर्म ईशान कल्प में मिथ्या दृष्टि की आयु स्थिति होती है। इस प्रकार का आचार्य परंपरागत उपदेश है। अथवा
अन्य उपदेश से कुछ कम 2.5 सागरोपम का सौधर्म ईशान कल्पवासी मिथ्यादृष्टि देव के भी संभव है। अन्यथा भवनवासियों से टकाकर सहस्रार कल्प तक के देवों में मिथ्यादृष्टि जीव के 2 प्रकार की आयु स्थिति की प्ररूपणा हो नहीं सकती थी। अब असह्य संज्ञा दृष्टि के उत्कृष्ट तेजोदेशा के काम को कहते हैं। एक असह्य संज्ञा दृष्टि जीव सौधर्म ऐशान देवों में 2 सागरोपम और अंतर्मुहूर्तकम सागरोपम के आधे भाग प्रमाण आयु को बांध करके एक अंतर्मुहूर्त तेजोदेशा वाले होकर के और क्रम से मरकर सौधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ। पुनः अपनी आयु स्थिति तक वहां रहकर और मनुष्य में उत्पन्न होकर अंतर्मुहूर्त तक उसी ही रेशा से परिणत हो पद्मरेशा या कापोरेशा को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अंतर्मुहूर्तकम पूरा 2.5 सागरोपम का प्राप्त हो गया। शंका, अंतर्मुहूर्त से कम 2.5 सागरोपम का से अधिक काल क्यों नहीं होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि 2.5 सागरोपम काल के आदि और अंत लब्ध होने वाले अंतर्मुहूर्त से अर्ध सागरोपम काल में पतित अंतर्मुहूर्त का उपदेश पाया जाता है। अब सागरोपम काल के आदि और अंत में लब्ध होने वाले अंतर्मुहूर्त से प्राप्त होने वाले अंतर्मुहूर्त से ऐसा एक असह उसका काल कैसे घटित किया? एक असह समय दृष्टि जो सौधर्म ऐशान देवों में 2 सागरोपम और अंतर्मुहूर्तकम सागरोपम के अर्धभाग प्रमाण आयु को बांध करके एक अंतर्मुहूर्त तेजोदेशा वाला होकर के और क्रम से मरकर सौधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ। जब आयु बांधी तो भी वो अंतर्मुहूर्तकम बांधी। अंतर्मुहूर्तकम सागरोपम के अर्धभाग प्रमाण आयु को बांध करके एक अंतर्मुहूर्त तेजोदेशा वाला होकर के और क्रम से मरकर सौधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ। पुनः अपनी आयु स्थिति तक वहां रहकर और मनुष्य में उत्पन्न होकर अंतर्मुहूर्त तक उसी ही देशा से परिणत हो पद्मदेशा कापोदेशा का प्राप्त हुआ देशा को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अंतर्मुहूर्तकम पूरा 2.5 सागरोपम काल प्राप्त हो गया। अंतर्मुहूर्त से कम 2.5 सागरोपम काल से अधिक काल क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2.5 सागरोपम काल के आदि और अंत में लब्ध होने वाले अंतर्मुहूर्त से अर्ध सागरोपम काल में पतित अंतर्मुहूर्त के भौतों का उपदेश पाया जाता है। जो अंतर्मुहूर्त कम आयु बांधी है ना, वह अंतर्मुहूर्त बड़ा है और उसके पहले जो अंतर्मुहूर्त तेजोदेशा में गया और लास्ट में भी तेजोदेशा में गया वो बड़ा नहीं काल, क्योंकि वह अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागरोपम जो काल है उसमें जो अंतर्मुहूर्त है वह बड़ा है और एक पहले अंतर्मुहूर्त तक तेजोदेशा में गया बाद में भी अंतर्मुहूर्त तेजोदेशा में गया वो छोटा है। इसलिए उस अंतर्मुहूर्त में से 2 अंतर्मुहूर्त अपन आगे भी करेंगे मतलब घटाएंगे तो भी अंतर्मुहूर्त भी बचेगा। इसलिए अंतर्मुहूर्त कम ऐसा ही कहा है। तो 2 अंतर्मुहूर्त अधिक ऐसा कहना चाहिए था ना। पहले भी अंतर्मुहूर्त में तेजोदेशा में गया बाद में भी आयु पूरी होने के बाद भी अंतर्मुहूर्त तेजोदेशा में गया तो 2 अंतर्मुहूर्त अधिक 2.5 सागरोपम ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन जो आयु बांधी वो अंतर्मुहूर्त कम 2.5 सागरोपम है तो वो जो अंतर्मुहूर्त है वो बड़ा अंतर्मुहूर्त है। उसमें 2 अंतर्मुहूर्त मिला दो तो भी वो अंतर्मुहूर्त अभी शेष रहेगा मतलब वो बड़ा है। इसलिए अंतर्मुहूर्त कम ही 2.5 सागरोपम का तेजोदेशा का होगा। जैसे वो 2.5 सागरोपम का समझो अंतर्मुहूर्त एक 100 समय है और ये तेजोदेशा में गया वो एक 10 समय है और बाद में आया वो भी 10 समय है तो 100 में से 20 कम करेंगे तो भी अभी 80 समय रहेंगे ना। तो अंतर्मुहूर्त कम ही ऐसा कार्य करेंगे इसको 2.5 सागरोपम। यदि उससे बड़ा होता तो वो अंतर्मुहूर्त अधिक 2.5 सागरोपम ऐसा करेगा। अब पद्मदेशा के उत्कृष्ट काल को कहते हैं। वर्धमान तेजोदेशा वाला कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव अपने काल के क्षीण होने पर पद्मदेशा वाला हो गया और वहां उस देशा में उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक रह करके शता सहस्रार कल्पवासी देवों में उत्पन्न हुआ।
वहां पर पल्लोपम के असंख्यात भाग से अधिक 18 सागरोपम काल तक जीवित रहकर च्युत हुआ। तब उसके पद्मरेशा नष्ट हो गई। मिथ्या दृष्टि तो वहीं छोड़ के आता है रेशा। अब असंयत सम्य दृष्टि जीव के पद्मरेशा का उत्कृष्ट काल कहते हैं। एक संयत पद्मरेशा में अंतर्मुक्त काल तक रहा और सहस्रार देवों में 18 सागरोपम और अंतर्मुक्तम अर्ध सागरोपम की आयु को बांधकर क्रम से मरण कर सहस्रार कल्प के देवों में उत्पन्न होकर और अपनी स्थिति प्रमाण वहां रह करके च्युत हो मनुष्य हो गया। वहां पर भी अंतर्मुक्त तक पद्मरेशा में रह करके शुक्लरेशा को या तेजोरेशा को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर्मुक्तम आदि सागरोपम काल से अधिक 18 सागरोपम प्राप्त हुए। पैसा ही लगाना है यहाँ पर शासन संवादित की ओघम। तेजोरेशा और पद्मरेशा वाले शासन जीवों का काल ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अपनी राशि से असंख्यात गुना पल्लोपम का असंख्यात भाग काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 अवधि प्रमाण काल है। इस रूप से तेजोरेशा और पद्मरेशा वाले शासन समय दृष्टियों के काल का ओघ स्वरूपणा से कोई भेद नहीं। अपनी राशि से हमेशा कहते हैं पल्लोपम का असंख्यात भाग उस गुणस्थान की राशि है और यह काल भी पल्लोपम का असंख्यात भाग है, लेकिन उस राशि से पल्लोपम का असंख्यात भाग जो जीव की राशि है उससे जो काल है दूसरे गुणस्थान का निरंतर काल वह अधिक है, गुना है। दोनों की संख्या में फर्क है। पल्लोपम का असंख्यात भाग वो छोटा है, राशि जो है कम है और काल बड़ा है। सम्मान इच्छा दीप्ति ओघम। उक्त दोनों रेशा वाले समय मिथ्या दृष्टि जीवों का काल ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट काल पल्लोपम का असंख्यात भाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। इस प्रकार से तेजोरेशा और पद्मरेशा वाले समय मिथ्या दृष्टि जीवों का ओघ से कोई भेद नहीं है। संजदा संजद अपमत्त अपमत्त संजदा केवचिरम कालाद होती नाना जीवों पर उक्त दोनों रेशा वाले संयता संयत, प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। यह सूत्र सुगम है। एक जीवं पड़िच जहनेन एक समय। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जघन्य काल एक समय है। इनमें से पहले संयता संयतों के रेशा संबंधी एक समय की प्ररूपणा की जाती है। वर्धमान तेजोरेशा वाला एक मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत समय दृष्टि जीव तेजोरेशा के काल में एक समय अवशेष रह जाने पर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। एक समय संयमा संयम तेजोरेशा के साथ दृष्टिगोचर हुआ। दूसरे समय वह संयता संयत पद्मरेशा को प्राप्त हो गया। यह रेशा परिवर्तन संबंधी एक समय की प्ररूपणा है। अथवा हीयमान पद्मरेशा वाला एक संयता संयत पद्मरेशा के काल की क्षीण हो जाने पर एक समय संयमा संयम गुणस्थान का अवशेष रहने पर तेजोरेशा वाला हो गया। तेजोरेशा के साथ संयमा संयम एक समय दृष्ट हुआ। द्वितीय समय में उसी रेशा के साथ असंयत समय दृष्टि या समय मिथ्या दृष्टि या साधारण समय दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि हो गया। यह गुणस्थान परिवर्तन के द्वारा एक समय की प्ररूपणा हुई। अन्य गुणस्थानों में बताई थी, अब या 5 गुणस्थान में केवल शुभ रेशा ही होती है ना, उसकी अपेक्षा यहाँ पर मरण और व्याघात के द्वारा एक समय नहीं पाया जाता है। अब पद्मरेशा के एक समय की प्ररूपणा कहते हैं। जैसे वर्धमान पद्मरेशा वाला कोई एक मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत समय दृष्टि जीव पद्मरेशा के काल में एक समय अवशेष रहने पर संयमा संयम को प्राप्त हुआ। द्वितीय समय में संयमा संयम के साथ ही शुक्ल रेशा को प्राप्त हुआ।
यह लेशा परिवर्तन संबंधी एक समय की प्ररूपणा हुई। अथवा वर्धमान तेजोलेशा वाला कोई संयता संयत तेजोलेशा के काल के क्षय हो जाने से पद्मलेशा वाला हो गया। एक समय पद्मलेशा के साथ संयमा संयम दृष्टिगोचर हुआ और वह द्वितीय समय में अप्रमत्त संयत हो गया। यह गुणस्थान परिवर्तन की अपेक्षा एक समय की प्ररूपणा हुई। अथवा हीयमान शुक्ललेशा वाला कोई संयता संयत जीव शुक्ललेशा के काल के पूरे हो जाने पर पद्मलेशा वाला हो गया। द्वितीय समय में वह पद्मलेशा वाला ही है, किंतु असंयत सम्य दृष्टि अथवा समय मिथ्या दृष्टि अथवा शासन सम्य दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि हो गया। यह गुणस्थान परिवर्तन की अपेक्षा एक समय की प्ररूपणा हुई। शंका मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि इन दो गुणस्थानों में तेज और पद्मलेशा वाले जीवों की लेशा और गुणस्थान संबंधी परिवर्तनों को आश्रय करके एक समय की प्ररूपणा क्यों नहीं कही? समाधान नहीं, क्योंकि इन गुणस्थानों में एक समय की प्ररूपणा होना संभव नहीं है। वर्धमान तेजोलेशा से पद्मलेशा को जाकर द्वितीय समय में ऊपरी गुणस्थान को जाने वाले मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि जीवों के पद्मलेशा के साथ एक समय पाया जाता है। इसी प्रकार हीयमान तेजोलेशा में एक समय अवशेष रहने पर मिथ्या दृष्टि या असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीवों की तेजोलेशा के साथ एक समय पाया जाता है। जातवा करून घेतलं तिथं कोणा संबोधन म्हटलं मी होतं दाखवून शंका तेज और पद्मलेशा के समान ही कापद और नीललेशाओं का भी एक समय पाया जाता है, फिर उसे क्यों नहीं कहा? समाधान वर्धमान तेजोलेशा से एकच शंका खाली आलेला ते थोडं वरती पूर्ण शंका तेज खरं इथे अशी शंका कशी घेणार? बरं बघूया. इच्छा देते संजत संवादिती पुनठाने सुदेव कुंभले स्थानं विस्तारण परावर्ती असी दोन एक समूह खिन्न उच्चते न तत् एक समय संभव अभावा वर्तमान जेवले साधो कुंभले सगत दोन विजय समय उदय गुणठानं उच्चंतरण इच्छा देती असंजत संवादिती कुंभले साई एक समूह लभते हीयमान देवलेसा एक संवादिती मिच्छारेत्य संजत संवादिती गुणठाने पडिवर्णनं देवलस्ताये एक समूह लभते एवं कावलीनरेसानं भी एक समूह लभते ते न लभते जदो मिच्छारेत्य संजत संवादितीनो एक समय लेसा वर्णन जे समय अन्न गुण दिसंतरमा न गच्छन्ति ते पण शंकाचा कसं काय लावायचं? नाही विचार मग ते शंकावर बसूनच घ्यायचं असं म्हणाल, कारण ते एक समय संभवणं हे म्हटलं आणि ते संभव दाखवलं असं मोठं विरोधी होते ना परस्पर. पहिले समाधान गुणस्थान एक समय की प्ररूपणा होणं संभव नाही हे म्हटलं आणि लगेच कसं काय एक समय घेऊन दाखवला तिथूनच शंका घेतली तिथे. हे शंका आहे ना ते शंकावर बसून ते शंका करायचं ते म्हणणं असं दाखवलं. समाधान शंका उकरलीच नाही. समाधान कापोद और नीललेशा के साथ एक समय नहीं पाया जाता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत सम्य दृष्टि जीव एक समय में विवक्षित लेशा के द्वारा परिणत होकर द्वितीय समय में अन्य गुणस्थान को अथवा अन्य लेशा को नहीं जाते हैं तथा इन गुणस्थानों को प्राप्त होने वाले भी जीव
विवक्षित धारण की गई वेश्या के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर उन गुणस्थान को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव ही है। शंका, अपनी वेश्या में एक समय रहने पर जैसे नीचे के गुणस्थान वाले संयमाश्रय गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से प्रमथ संयम भी संयमाश्रय गुणस्थान को क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? समाधान, ऐसा स्वभाव ही है अथवा इस विषय में कोई प्रतिषेध नहीं है। अब प्रमथ संयम का कार्य करते हैं। एक प्रमथ संयम हीमान पद्म वेश्या में विद्यमान था। उस वेश्या के कालक्षय से तथा प्रमथ संयम गुणस्थान के काल में एक समय अवशेष होने पर वह तेजो वेश्या वाला हो गया। एक समय वह तेजो वेश्या के साथ प्रमथ संयम के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। पश्चात द्वितीय समय में तेजो वेश्या ही रही, किंतु वह संयमाश्रय की अथवा असंयम के साथ सम्यक को अथवा सम्यक मिथ्यात्व को अथवा सासाधन गुणस्थान को अथवा मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हो गया। यह एक समय गुणस्थान परिवर्तन है। अथवा कोई एक अप्रमत्त संयम तेजो वेश्या में वर्तमान था, उसी वेश्या में रहते हुए ही अप्रमत्त गुणस्थान के कालक्षय से वह प्रमत्त संयत हो गया। वह प्रमत्त संयत तेजो वेश्या के साथ एक समय दृष्टिगोचर हुआ, द्वितीय समय में मरा और देव हो गया। इस प्रकार मरण की अपेक्षा एक समय उपलब्ध हुआ। प्रमत्त संयत तेजो वेश्या के साथ परिणत होकर द्वितीय समय में चूंकि दूसरी अन्य वेश्या को नहीं प्राप्त होता है और प्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त होता हुआ भी तेजो वेश्या के काल में एक समय शेष रहता है, इसीलिए वह वेश्यांतर को नहीं प्राप्त होता है। इस कारण से यहाँ पर वेश्या का परिवर्तन नहीं है। हीयमान पद्म वेश्या वाला कोई अप्रमत्त संयत पद्म वेश्या के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर प्रमत्त संयत हो गया। द्वितीय समय में भी वह प्रमत्त संयत ही रहा, किंतु तेजो वेश्या वाला हो गया। यह वेश्या संबंधी परिवर्तन है। अथवा कोई प्रमत्त संयत तेजो वेश्या में विद्यमान था, उसके उस वेश्या के कालक्षय से पद्म वेश्या आ गई। पद्म वेश्या के साथ वह प्रमत्त संयत एक समय दृष्टिगोचर हुआ। द्वितीय समय में वह पद्म वेश्या वाला ही रहा, किंतु अप्रमत्त संयत हो गया। यह गुणस्थान परिवर्तन हुआ। शंका, गुणस्थान परिवर्तन मरण की अपेक्षा एक समय शंका, पद्म वेश्या के काल में विद्यमान कोई प्रमत्त संयत उस वेश्या के कालक्षय से तेजो वेश्या से परिणित होकर द्वितीय समय में अप्रमत्त संयत क्यों नहीं हो जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि हीयमान वेश्या के साथ अप्रमत्त गुणस्थान के ग्रहण करने का अभाव है। शंका, तो उक्त प्रकार का जीव मिथ्यात्व वाले नीचे के गुणस्थान को क्यों नहीं प्राप्त हो जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि तेजो वेश्या में गिर करके अंतर्मुक्त रहे बिना नीचे के गुणस्थानों के ग्रहण करने का अभाव है। अथवा कोई अप्रमत्त संयत पद्म वेश्या में विद्यमान था, वह अप्रमत्त संयत गुणस्थान के कालक्षय से प्रमत्त संयत हो गया। वह द्वितीय समय में मरा और देवत्व को प्राप्त हुआ। अब अप्रमत्त संयत के एक समय संबंधी वेश्यादि परिवर्तन को कहते हैं। वर्तमान तेजो वेश्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत दृष्टि अथवा संयत अथवा प्रमत्त संयत जीव तेजो वेश्या के काल में एक समय अवशेष रहने पर अप्रमत्त संयत हो गया। वह तेजो वेश्या के साथ एक समय अप्रमत्त संयत रूप से दृष्टिगोचर हुआ और द्वितीय समय में पद्म वेश्या वाला हो गया। यह वेश्या परिवर्तन है। अथवा हीयमान पद्म वेश्या वाला कोई अप्रमत्त संयत एक समय अप्रमत्त संयत काल के अवशेष रहने पर पद्म वेश्या के कालक्षय से
तेजो रेशा वाला हो गया और द्वितीय समय में प्रमथ संयत गुणस्थान को प्राप्त हुआ। यह गुणस्थान परिवर्तन है। अथवा वर्धमान तेजो रेशा वाला कोई प्रमथ संयत जीव अप्रमथ संयत हो गया, वह द्वितीय समय में मरा और देवत्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मरण से एक समय लब्ध हुआ। कोई वर्तमान पद्मरेशा वाला प्रमथ संयत पद्मरेशा के काल में एक समय अवशेष रहने पर अप्रमथ संयत हो गया, वह द्वितीय समय में अप्रमथ संयत ही रहा, किंतु शुक्ल रेशा को प्राप्त हो गया। इस प्रकार यह रेशा परिवर्तन हुआ। अथवा हीनवान शुक्ल रेशा वाला कोई अप्रमथ संयत जीव शुक्ल रेशा के कालक्षय से पद्म रेशा वाला हो गया। द्वितीय समय में पद्म रेशा के साथ प्रमथ गुणस्थान को प्राप्त हुआ। यह गुणस्थान परिवर्तन संबंधी एक समय की प्रकल्पना हो गई। एक बार सातवें से नीचे लाए और एक बार छठे से सातवें में लेकर जाए, तीनों से इसकी अपेक्षा। अथवा कोई प्रमथ संयत पद्मरेशा में विद्यमान था, वह प्रमथ संयत प्रमथ काल के क्षीण हो जाने पर तथा एक समय प्रमाण जीवन के शेष रहने पर अप्रमथ संयत हो गया। दूसरे समय में मरा और देवत्व को प्राप्त हो गया। यह मरण के साथ एक समय की प्रकल्पना हुई। संतो उत्तम तेजो रेशा और पद्म रेशा वाले संयता संयत, प्रमथ संयत और अप्रमथ संयतों का उत्कृष्ट काल अंतर्भूत है। जैसे कोई संयता संयत अथवा प्रमथ संयत अथवा अप्रमथ संयत जीव तेजो रेशा और पद्म रेशाओं में से विवक्षित किसी एक रेशा में परिणत होकर और सर्वोत्कृष्ट अंतर्भूत काल करके अप्रमथ रेशा को प्राप्त हो गए। तिरंजन मनुष्य में रेशा बदलती रहती है, इसलिए अंतर्मुक्त के बाद नियम से रेशा बदलेगी ही। सुखरेशेषु मिच्छामि केवचिदं कालादौ हन्ति नानाजीवं पुरुषः। शुक्ल रेशा में मिथ्यानुषी जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं, क्योंकि तीनों ही कालों में शुक्ल रेशा वाले मिथ्यानुष्ठी जीवों के विरह का अभाव है। एक जीवं पड़चे जहने न अंतर्मुक्तम। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जगने का अंतर्भूत है। जैसे वर्धमान पद्म रेशा वाला कोई मिथ्यानुष्ठी जीव अपनी रेशा का काल समाप्त हो जाने से शुक्ल रेशा वाला हो गया, वह उसमें सर्वजगन अंतर्मुक्त काल रह करके पद्म रेशा को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका पद्म रेशा के सिवाय अन्य किसी रेशा में जाना संभव ही नहीं है। उक्कसेन एकतीसं सागरोवमाने साधिरेयानि। शुक्ल रेशा वाले मिथ्यानुष्ठी जीवों का उत्कृष्ट काल साधित 31 सागरोवम है। जैसे एक द्रगलिंगी साधु द्रगसयम के महात्म्य से ऊपरी प्रयोगों में आयु को बांधकर पद्म रेशा में विद्यमान था, उसके उस रेशा के कालक्षय से शुक्ल रेशा आ गई। उसमें अंतर्मुक्त काल रहकर काल को करके ऊपरी प्रयोगों में उत्पन्न होकर काल को पूरा करने से मरण काल को करने मरण करके प्रयोगों में उत्पन्न होकर म्हणून काल झाला त्याचा काल झाला मराठी में बोलते काल को करके मरण झालं तर साधूंचे जास्त वापरतात त्याचा काल झाला। अपनी स्थिति को बिताकर च्युत हुआ और उसी क्षण में ही नष्ट रेशा वाला हो गया। इस प्रकार प्रथम अंतर्मुक्त के साथ साधित 31 सागरोपम प्रमाण मिथ्यात्व सहित शुक्ल रेशा का उत्कृष्ट काल होता है। चालू करायला पाहिजे। पहिल्यांदा आयु बांधलेलं आहे, तर पद्मरेशामध्ये आला आणि नंतर शुक्ल रेषा झाली त्याची। जाने के पहले शुक्ल रेषा होगी, उसके अंदर कई परिवर्तन करना था पद्मरेशा
और मरते समय पद्म रेशा से शुक्ल रेशा में आ गया असं तुम मरा जेव्हा आयुष्य आलं तेव्हा तो त्याचे त्याच वर्षामध्ये तर तेवढे उत्कृष्ट बांधू शकणार ना. उसी रेशा में बांधे गए तो ये उत्कृष्ट बांध सकते हो. जो उत्कृष्ट कुकर जहाँ उत्पन्न हो रहा है उसी रेशा में बांधे. शासन संवादित की ओघम. शुक्ल रेशा वाले शासन समय दृष्टि जीवों का काल ओघ के समान है. यहाँ पर शुक्ल रेशा इस पद की अनुभूति होती है. शंका, सूत्रोक्त ओघपना कैसे संभव है? समाधान, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लवों का असंख्यात भाग है. एक जीव की अपेक्षा जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट का 6 आवृत्ति प्रमाण है. इस प्रकार ओघ से इसके काल में कोई भेद नहीं होने से ओघ बना बन जाता है. सम्मानित शरीर की ओघम. शुक्ल रेशा वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का काल ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीव और एक जीव संबंधी जघन्य और उत्कृष्ट कालों के साथ ओघ सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों से कोई भेद नहीं. असंजत सम्मानित की ओघम. शुक्ल रेशा वाले असंय सम्यक दृष्टि जीवों का काल ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है. एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुख है, उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागरों है. इस प्रकार से कोई विशेषता नहीं. इतनी विशेषता नहीं पर्याय की विनय के अवलंबन करने पर यहाँ विशेषता है. शंका, यह विशेषता किस कारण से है? समाधान, क्योंकि यहाँ पर पिछले मनुष्य भाव में होने वाली शुक्ल रेशा के एक अंतर्मुख के साथ उक्त काल की सातिरेकता पाई जाती है, किंतु ओघ में देशों पूर्व कोटि के साथ उक्त काल की सातिरेकता देखी जाती है. वो जब गुणस्थान का काल घटित किया तब कितना घटित किया? 33 सागरोपम और कुछ कम पूर्व कोटि इतना घटित किया ना. लेकिन शुक्ल रेशा का इतना नहीं हो सकता है. 33 सागर तो शुक्ल रेशा में रहा. जाते समय एक अंतर्मुक्त आने के बाद एक अंतर्मुक्त रहा, फिर बाद में नियम से रेशा बदलेगी, इसलिए उसका उतना काल संभव नहीं है. वहाँ सातिरेक में यहाँ अंतर्मुक्त लेना, वहाँ देशों पूर्व कोटि लेना. ओके. संजदा संजदा पमत्ता पमत्ता संजदा केवचिरं कालावंती नाना जीव पुरुष संबद्धा. शुक्ल रेशा वाले संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होती है. यह सूत्र सुगम है. एक जीव पुरुष जहनेन एक समय. एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जगने का एक समय है. जैसे हीयमान शुक्ल रेशा वाला एक प्रमत्त संयत जीव शुक्ल रेशा के काल में एक समय शेष रहने पर संयता संयत हुआ. द्वितीय समय में वह संयता संयत ही है, किंतु पद्म रेशा को प्राप्त हो गया. यह रेशा का एक समय संबंधी परिवर्तन है. शेष गुणस्थानों से संयमासन को प्राप्त होने वाले जीवों की शुक्ल रेशा का एक समय नहीं पाया जाता है, क्योंकि वर्तमान शुक्ल रेशा के साथ संयमासन की प्राप्त होने वाले जीवों की द्वितीय समय में पद्म रेशा में गमन का अभाव है. अथवा कोई संयता संयत रेशा वाला है, उस रेशा के कालक्षय से और संयमासन के काल में एक समय अवशेष रहने पर वह शुक्ल रेशा वाला हो गया. द्वितीय समय में वह शुक्ल रेशा वाला ही है, किंतु अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त हुआ. यह गुणस्थान परिवर्तन संबंधी एक समय की प्रवृत्ति है. अब प्रमत्त संयम के एक समय की प्रमत्त चाहिए, अप्रमत्त नहीं. निकाल देना प्रमत्त संयम. हीयमान शुक्ल रेशा वाला कोई एक अप्रमत्त संयत शुक्ल रेशा के काल में एक समय अवशेष रहने पर प्रमत्त संयत हो गया. द्वितीय समय में वह प्रमत्त संयत ही हुआ, किंतु
पद्मलेशा लौट आई। यह लेशा परिवर्तन संबंधी एक समय की प्ररूपणा हुई। हमेशा वो ध्यान रखना। अभी निचले गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान में आया है तो वृद्धिंगत लेशा है, तो तुरंत तो हीयमान लेशा नहीं हुई। और नीचे के गुणस्थान में आए तो वहाँ हीयमान लेशा हो सकते हैं, शुक्ल लेशा। वहाँ से तुरंत नहीं हाँ, मुझे भी आने का तुरंत नहीं वो पहले से होती आ रही है तो एक समय रख सकते हैं। छठे गुणस्थान में पद्मलेशा होती आ रही है तो वहाँ पर एक समय वहाँ रहना प्रमत्त संयत हो गया। ऐसा कहा शुक्ल लेशा वाला कोई अप्रमत्त संयत शुक्ल लेशा के काल में एक समय अवशेष रहने पर प्रमत्त संयत हो गए तो वहाँ बदल सकती है ना। द्वितीय समय में वो प्रमत्त संयत नहीं रहा क्योंकि भाई छठे में आया है तो संक्लेश की वृद्धि हो रही है ना, लेशा ही मान हो रही है। अथवा वर्धमान पद्मलेशा वाला कोई एक प्रमत्त संयत जीव पद्मलेशा के कालक्षय से शुक्ल लेशा वाला हो गया। द्वितीय समय में वह अर्थात शुक्ल लेशा वाला ही यहाँ पर भी वर्तमान में पद्मलेशा वाले ने एक समय यानी पद्मलेशा उसकी बढ़ती जा रही है। अब प्रमत्त संयत का एक समय रहा है तब उसकी शुक्ल लेशा हो गई। पद्मलेशा से शुक्ल में जाएगा ना बढ़ती बढ़ती, तो शुक्ल लेशा में गया तो सातवें में जाने के बाद वहाँ शुक्ल लेशा रहेगी लेकिन इसका पुनः बदल गया तो प्रमत्त संयत में शुक्ल लेशा में एक समय वह पाया गया। द्वितीय समय में वह शुक्ल लेशा वाला ही है किंतु अप्रमत्त संयत हो गया। यह गुणस्थान संबंधी परिवर्तन है। अथवा हीयमान शुक्ल लेशा वाला कोई अप्रमत्त संयत शुक्ल लेशा के ही काल के साथ प्रमत्त संयत हो गया, पुनः दूसरे समय में मरा और देवत्व को प्राप्त हुआ। अब अप्रमत्त संयत के एक समय की स्वरूपणा करते हैं। शुक्ल रेशा में विद्यमान कोई एक प्रमत्त संयत जीव शुक्ल रेशा के साथ ही अप्रमत्त संयत हो गया, वह द्वितीय समय में मरा और देवत्व को प्राप्त हुआ। अथवा शुक्ल रेशा वाला श्रेणी से उतरता हुआ कोई अपूर्व करण संयत अप्रमत्त संयत होकर मरा और देव हो गया। यहाँ पर एक समय के भंगों की प्ररूपणा करने वाली गाथा इस प्रकार है। तेजोलेशा के 2, 2 और 3 समय भंग होते हैं। पद्मलेशा के 3 त्रिक अर्थात 3, 3 और 3 समय भंग होते हैं तथा शुक्ल रेशा के 2, 3 और 2 समय भंग होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। ये जो घटित किया ना उसी की संख्या की मरण की अपेक्षा, लेशा परिवर्तन की अपेक्षा या गुणस्थान परिवर्तन की अपेक्षा जितने भंग स्तर में घटित किया ना 1, 2 ऐसा अंक लिखा है। तो अप्रमत्त संयत की अपेक्षा शुक्ल रेशा में 2 की और अप्रमत्त संयत में 2 और प्रमत्त संयत में 3 विकल्प। विशेषण ऊपर जो एक समय संबंधी अनेक विकल्प बताए गए हैं उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। तेजोलेशा संबंधी देश संयत के 2 भंग, प्रमत्त संयत के 2 भंग और अप्रमत्त संयत के 3 भंग, इस प्रकार कुल 7 भंग होते हैं। पद्मलेशा संबंधी देश संयत के 3 भंग, प्रमत्त संयत के 3 भंग और अप्रमत्त संयत के 3 भंग, इस प्रकार कुल 9 भंग होते हैं। शुक्ल रेशा संबंधी देश संयत के 2 भंग, प्रमत्त संयत के 3 भंग और अप्रमत्त संयत के 2 भंग, इस प्रकार कुल 7 भंग जानना चाहिए। उक्त तीनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि शुक्ल रेशा से परिणत होकर उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त रहकर पद्मलेशा को प्राप्त हुए जीवों के उत्कृष्ट काल पाया जाता है। शुक्ल रेशा वाले चारों उपशामक, चारों क्षपक और सहयोग का काम ओघ के समान है, क्योंकि इन गुणस्थान वालों के ओघ में भी शुक्ल रेशा को छोड़कर अन्य रेशा का अभाव है। 8वें गुणस्थान से सब जगह शुक्ल रेशा ही होती है। इस प्रकार रेशा मार्गना समाप्त हुई। भव्यानुवादेन सिद्धेषु विच्छादिति केवचिरं कालादं होती नाना जीव पुरुष संबंधा। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्य सिद्धि जीवों में मिथ्या दृष्टि कितने काल तक होते हैं
नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होती है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवं पडुच्च अनादियो सपज्यवसितो सादियो सपज्यवसितो। एक जीव की अपेक्षा अनादि शांत और सादि शांत काल है। जैसे भगवत्व दो प्रकार का है, अनादि शांत और सादि शांत। पूर्व में नहीं प्राप्त हुआ है संगत्व जिसको, ऐसे जीव के अनादि शांत भगवत्व होता है। संगत्व को प्राप्त करके मिथ्यात्व को गए हुए जीव के सादि शांत भगवत्व होता है। शंका, जो वस्तु अनादि है वह अकृत्रिम होती है और उसका विनाश नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्व को अनादि होने से अकृत्रिमता सिद्ध है, फिर उसका विनाश नहीं होना चाहिए। समाप्त नहीं, क्योंकि अज्ञान का और कर्म बंध का उनके अनादि होते हुए भी विनाश पाया जाता है। शंका, कारण रहित वस्तु का विनाश नहीं होता है, इसलिए अज्ञान या कर्मबंध का भी विनाश नहीं होना चाहिए। सवाल नहीं, क्योंकि अज्ञान या कर्मबंध का कारण अनादि बंधनबद्ध कर्म ही है। शंका, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग के द्वारा कर्माश्रम से विरहित सिद्ध जीवों का पुनः संसार में पतन नहीं होता है, इसलिए भगवत्व सादी नहीं है। भगवत्व सादी नहीं है। सादी शांत है। संसार में पुनः लौटकर आने वाले सिद्ध जीवों की अपेक्षा से भव्यत्व को सादी नहीं कह सकते, क्योंकि कर्माश्रम के नष्ट हो जाने से वे संसार शंका मिथ्यात्व, असंयम, कषाय योग के द्वारा कर्माश्रम से विरहित सिद्ध जीवों का पुनः संसार में पतन नहीं होता है, इसलिए भव्यत्व सादी शांत नहीं है। शांत काढून टाकले, इसलिए भव्यत्व सादी नहीं है। और शांत नको शब्द, शांत नको शब्द, सादी नहीं है। और नस प्रतिपन्न संगत में जीव के भी भव्यत्व साबित होता है, क्योंकि संगत की प्राप्ति के पूर्व भी उस जीव में भव्यत्व पाया जाता है। समाधान, अब उक्त आशंका का परिहार कहते हैं। संसार में पुनः लौटकर आने वाले सिद्ध जीवों की अपेक्षा से भव्यत्व को सादी नहीं कह सकते, क्योंकि कर्मात्मा के नष्ट हो जाने से वे संसार में पुनः लौटकर नहीं आते, किंतु ग्रहण किया है संगत को जिसने, ऐसे जीव के भव्यत्व को सादी कहते हैं तथा वो पूर्व में भी नहीं थे, क्योंकि इस सादी शांत भव्यत्व के पूर्ववर्ती उस अनादि भव्यत्व के साथ एकत्व का विरोध है। अब यह सम्यक्त होने पर भव्यत्व की व्यक्ति हो गई ना, तो सादी करना उसको और शांत है। और अनादि अभी तक तो अनादिकाल से लेकर अनंत काल भव्यत्व था, लेकिन वो भव्यत्व में और अभी के भव्यत्व में अंतर है। वह शक्ति रूप था, अभी व्यक्त हो गया। शंका, पहले के भव्यत्व को भी यदि शांत मान लिया जाए तो क्या हानि है? अनंत काल के अलग है। समाधान नहीं, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा से उसके शांतता का उपदेश दिया गया है। जो व्यक्ति की अपेक्षा संगत ग्रहण के बिना अनंत संसारी जीव के शांत भगवत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। अर्थात फिर तो सम्यक भगवत्व को अनादि भी होना पड़ेगा, अन्यथा भव्य जीवों के विच्छेद का प्रसंग प्राप्त होगा। तथा ऐसे अनंतानंत जीव है जिन्होंने रसों की पर्याय अभी तक नहीं पाई और जो दूषित भावों की अति प्रचुरता के कारण कभी भी निबोध के वास को नहीं छोड़ते। तुम्ही बोलते ना अर्थात अनादि अनंत भव्यत्व भी होना चाहिए।
रचना बदल देते हैं। आगे। एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण से जीव सिद्धों से तथा समस्त अतीत काल के समयों से अनंत गुणे देखे गए इत्यादि सूत्रों के देखे जाने से भी भव्य जीवों की विच्छेद का अभाव सिद्ध है तथा मोक्ष को नहीं जाने वाले जीवों के भव्यपना नहीं होता है ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि मोक्ष गमन की शक्ति के सद्भाव की अपेक्षा उनके भव्यत्व के पाए जाने का उपदेश है तथा यह भी कोई नियम नहीं है कि भव्यत्व की शक्ति रहने वाले सभी जीवों के उसकी व्यक्ति होना ही चाहिए, अन्यथा सभी स्वर्ण भाषा के स्वर्ण पर्याय से परिणाम का प्रसंग प्राप्त होगा, किंतु इस प्रकार से देखा नहीं जाता है। शंका निर्वृत्ति अर्थात मोक्ष को जाने के कारण नित्य व्ययात्मक भव्य राशि विच्छेद को प्राप्त नहीं होगी, ये कैसे जाना समाधान, क्योंकि वह राशि अनंत है और वही राशि अनंत कही जाती है जो वे के होते रहने पर भी समाप्त नहीं होती है, अन्यथा फिर उस राशि की अनंत संज्ञा अनर्थक हो जाएगी। इसलिए भगवत 3 प्रकार का ही होना चाहिए तथा सूत्र के साथ भी कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा सूत्र में भगवत के अनादि शांतता का उपदेश दिया गया है। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, इस प्रकार तीनों प्रकार से भव्यत्व पाया जाता है। जो सो सादियों सपज सुदो तस्य इमो निर्देशो। उक्त 3 प्रकारों में से जो भव्यत्व सादी और शांत है उसका निर्देश इस प्रकार का है। 3 प्रकार के भव्यों के मध्य में जो सादी शांत भव्य है उसका यह निर्देश है, अर्थात उसकी यह प्ररूपणा या प्रज्ञापना की जाती है। अतः भव्य जीवों की जो मिथ्यात्व है वह 2 प्रकार का होता है, अनादि शांत और सादी शांत। उनमें से जो सादी और शांत मिथ्या वृत्ति है उसका यह निर्देश है, ऐसा करना चाहिए। तथा पहले के अर्थ में जो सादी शांत भव्य कहा है उसके मिथ्यात्व का यह निर्देश है, ऐसी प्ररूपणा करनी चाहिए। सादी शांत भव्याच्या जनेन अंतर्भूतम। सादी शांत मिथ्यात्व का जगने का अंतर्भूत है। जैसे दृष्टमार्गी कोई सम्यक जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर सर्व जगह में अंतर्भूत का भोग करके अन्य गुण स्थान को चला गया। उक्कसेन अन्तर्भूतन पर्यटन देशों। सादी शांत मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल देशों अर्धपुत्र परिवर्तन है। जैसे कोई एक अनादि मिथ्यात्व जीव तीनों कर्मों को करके सम्यक को प्राप्त हुआ, उत्पन्न होने के साथ ही उस सम्यक से अनंत संसार छिन्न होता हुआ अर्धपुत्र परिवर्तन काल मात्र कर दिया गया। उपशम सम्यक के साथ सर्व जगह में अंतर्मुक्त काल रहकर उपशम सम्यक के काल में 6 अवलिया शेष रह जाने पर उसी जीव को सासाधारण गुणस्थान में ले जाकर मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए। अथवा उपशम सम्यक जीव ही मिथ्यात्व को जाकर देशों अर्धपुत्र परिवर्तन का मिथ्यात्व के साथ परिभ्रमण करके अंतर्मुक्त मात्र संसार के शेष रहने पर सम्यक को ग्रहण कर पुनः अनंत के कषाय का विसर्जन कर पश्चात विश्राम दे दशम को क्षपण कर प्रमद अप्रमद गुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके अधम प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, क्षीण कषाय, सहयोगी और अयोगी होकर के सिद्ध हो गया। इस प्रकार से देशों अर्धपुत्र परिवर्तन का सिद्ध हुआ। शासन संवादित पौड़ी जावा जो केवलिति ओखम। सासाधन सम्यक गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली तक का काल ओघ के समान है, क्योंकि सासाधनादि गुणस्थानवर्ती जीवों के भव्यत्व को छोड़कर
अन्य का होना अर्थात अभव्यपणा असंभव है. अभव सिद्धिया केवचिरं कालादो होती नाना जीवन पुढचे सबता एक जीवन पुढचे अनादि अपज्य वसिदो. अभव्य सिद्ध जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि अभव्य जीवों का वे ही नहीं होता. एक जीव की अपेक्षा अभव्यों का अनादि और अनंत काल है, क्योंकि मिथ्यात्व को छोड़कर अभव्य के अन्य गुणस्थान में जाने का अभाव है. इस प्रकार भव्य मार्गना समाप्त हुई. सम्यक तो मार्गना संबंधानुवादेन संवादिती खय संवादिती स्वसंजन संवादिती होगी ज्यावर जो की केवलिती हो. सम्यक मार्गना की अनुवाद से सम्यक दृष्टि और क्षायी सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोग्य की गुणस्थान तक का ओघ के समान है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थानों का अपने अपने नाना जीव और एक जीव की जघन्य और उत्कृष्ट काल का आश्रय करके सम्यक दृष्टि जीवों के साथ कोई भेद नहीं है. विशेष बात यह है कि क्षायी सम्यक दृष्टि संहिता संयतों के काल में भेद है. उसे कहते हैं वो मनुष्य ही लेंगे यहाँ पर. यह कहा जाने वाला भेद सूत्र के द्वारा न कहा गया हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संग्रहित है विशेष जिसमें ऐसे सामान्य विषय प्रगाथिकने का अवलंबन करके वो ऐसा पद सूत्र में निर्दिष्ट किया गया है. अब उक्त काल का स्पष्टीकरण करते हैं. कोई एक देव अथवा नारकी सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य में उत्पन्न होकर और अंतर्मुक्त अधिक गर्भ को आदि लेकर 8 वर्ष बिताकर संयमा संयम को प्राप्त होकर और अंतर्मुक्त विश्राम करके एक अंतर्मुक्त से दर्शन होने का क्षपण कर क्षायी सम्यक दृष्टि हो गया. इन 4 अंतर्मुहूर्तों से अधिक 8 वर्षों से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण संयमा संयम को परिपालन करके मरा और देव हुआ. यहाँ पर ही इतनी विशेषता है और कुछ भी विशेषता नहीं है. वहाँ देते समय क्षौक्ष समय दृष्टि संवर्षण जीव लिया था और क्षायी समय दृष्टि है इसलिए मनुष्य ही होगा पांचवें गुण स्थान, इसलिए वो काल कम हो गया. वेदक संवादित असंजत संवादित पौड़ी जाव अपमत्त संजदाती ओघम. वेदक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक का ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीव और एक जीव संबंधित जघन्य और उत्कृष्ट कालों की अपेक्षा सूत्रोक्त सर्व गुणस्थानों के काल का ओघ के गुणस्थानों के काल से कोई भेद नहीं. वो सब संवादित स्वसंजद संवादित संजदा संजदा केवचिरं कालादो होती नाना जीव पुरुष जहनेन अंतम मूर्तम. उपशम सम्यक दृष्टि जीवों में असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुक्त काल होते हैं. जैसे 7-8 जन या बहुत से मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक को प्राप्त हुए और उपशम सम्यक के काल में 6 अविक्रमण काल के अवशिष्ट रहने पर सभी के सभी सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हो गए और पुनः अंतर को प्राप्त हुए. उक्कसेन पुलितो मत्स्य असंख्यजति भागो. उपशम सम्यक दृष्टि असंयत और संयता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट का पल्लोपम के असंख्यात भाग है. जैसे 7-8 जन अथवा बहुत से मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक को प्राप्त हुए, उसमें अंतर्मुक्त होकर के वे सब वेदक सम्यक को या सम्यक मिथ्यात्व को या साधारण सम्यक को अथवा मिथ्यात्व को प्राप्त हुई. इसकी एक शलाका स्थापित करना चाहिए. उसी समय में ही अन्य भी मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक को प्राप्त होकर उसमें अंतर्मुक्त होकर पूर्वोक्त 4 गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान को प्राप्त हुई. यह दूसरी शलाका प्राप्त हुई. इस प्रकार से 3-4 को आदि लेकर पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र शलाकाएं प्राप्त गिनने का तरीका है. हाँ, ज्यादा से ज्यादा करने के लिए ऐसा करेंगे. पर
नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कितना पाया जा सकता है। वैसे लगातार जीव वहाँ उत्पन्न होने लगे उस गुणस्थान में, तो इतनी उसकी शलाका हो सकती है। शंका, यह कैसे जाना जाता है कि उपशम संलग्न की शलाकाएं पल्योपम के असंख्य भाग मात्र होती है? समान, आचार्य परंपरागत उपदेश से यह जाना जाता है। इन लब्ध शलाकाओं से उपशम संलग्न के काल को गुणा करने पर अपनी राशि से असंख्यात गुना अंतर्रहित उपशम संलग्न का काल होता है। एक जीव पड़च चहने न अंतम उत्तम। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जगने का अंतर्भूत है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव उपशम संलग्न को प्राप्त हुआ, दूसरा देश संयम के साथ उसी उपशम संलग्न को प्राप्त हुआ। दोनों ही जीव सर्व जगने काल अपने अपने गुणस्थान में रह करके उपशम संलग्न के काल में 6 अवलियां अवशेष रह जाने पर शाश्वत गुणस्थान को प्राप्त हुई। यह दोनों गुणस्थानों का जगने काल है। एक जीवन पड़च चहने न अंतम उत्तम नहीं हुए कसे न अंतम उत्तम। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का उत्कृष्ट काल अंतर्भूत है। जैसे 2 मिथ्यादृष्टि जीव है, उनमें से एक उपशम संलग्न को और दूसरा देश संयम को प्राप्त हुआ। वहां में दोनों ही जीव सर्वोत्कृष्ट अंतर्भूत का ग्रह करके संलग्न मिथ्यात्व अथवा वेदक संलग्न, इन तीनों में से किसी एक को प्राप्त हुई। दूसरे कम काल करना है तो दूसरे गुणस्थान में भेजना है, क्योंकि सम्यक्तों के काल में से 6 अवधि कम हो जाएगी ना सम्यक्तों के काल में, इसलिए दूसरे गुणस्थान में भेजा। या बड़ा करना है तो दूसरे तीसरे या पहले गुणस्थान में भेजा उसको। वमत्त संचेतक पौडीचे आवाज वसंत कसाय विदराक्ष दुमत्ता ते केवचरम कालादो होती नाना जीव पड़च चहने न एक समयम। प्रमत्त संयत से लेकर उपशांत कषाय वितराग मस्त गुणस्थान तक उपशम समय दृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा जगत से एक समय होते हैं। वह इस प्रकार है। उनमें से पहले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों की एक समय की प्ररूपणा करते हैं। साताजत अथवा बहुत से उपशम समय दृष्टि जीव उपशम संयत से उतरकर प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत होकर वहां पर एक समय रह करके मरण कर देव हुए। अपूर्वकरण गुणस्थान वाले के उतरते हुए अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान वालों के आरोहण और अवतरण, इन दोनों ही क्रियाओं में लगे हुए तथा उपशांत कषाय के चढ़ते हुए विवक्षित गुणस्थान को प्राप्त होकर द्वितीय समय में मरे हुए जीवों के द्वारा एक समय की प्ररूपणा करनी चाहिए। उस गुणस्थान में गया, एक समय रहा और मर गया, चढ़ते समय या उतरते समय, और 11वें गुणस्थान में केवल चढ़ते समय ही है। उक्त गुणस्थानवर्ती उपशम संलग्न जीवों का उत्कृष्ट काल अंतर्भूत है। उनमें से पहले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का काल करते हैं। 7-8 जीव अथवा बहुत से जीव, चाहे वे दर्शनमोहनीय कर्म के उपशामक हो अथवा चाहे चारित्रमोहनीय कर्म के उपशमन करने वाले हो, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त हुए। उन दोनों गुणस्थानों में अंतर्भूत काल रह करके अन्य गुणस्थान को प्राप्त हुए। उसी ही समय में अन्य भी उपशम संलग्न जीव प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार से यहाँ पर संख्यात शलाकाएं प्राप्त होती है। इन शलाकाओं से प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत के काल करने पर भी अंतर्मूर्त ही होता है, क्योंकि सूत्र में अंतर्मूर्त ऐसा पद कहा गया है। इसी प्रकार से चारों क्षमों का भी काल रहना चाहिए। एक जीव पड़च जहने न एक समय कसे न अंतर्मूर्तम। एक जीव की अपेक्षा उक्त जीवों का जगने का एक समय, उक्त जीवों का उत्कृष्ट का अंतर्भूत है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है, क्योंकि इनका अर्थ नाना जीवों की जगने और उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा में प्ररूपण किया जा चुका है। शासन समादित्य योगम समामिच्छादित्य योगम इच्छादित्य योगम। शासन संलग्न जीवों का
आकार ओर के समान है। समय मिथ्या दृष्टि जीवों का आकार ओर के समान है। मिथ्या दृष्टि जीवों का आकार ओर के समान है। ओक में कहे गए साधारण समय दृष्टियां तीन गुण स्थानों की काल प्रवृत्ति का और सम्यक्त मार्गना के अनुवाद में कहे गए साधारण समय दृष्टियां तीन गुण स्थानों की काल प्रवृत्ति का परस्पर में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार सम्यक्त मार्गना समाप्त हुई। संज्ञानुवादेन सन्निसु मिथ्यादित्य केवचिरं कालादौ भवति नानाजीवं पडुचे संवत्ता एकजीवं पडुचे जहनेन अंतं भूतम् उक्कसेन साग्गोम सदपुदत्तम्। सौज्ञा मार्गना के अनुवाद से सौज्ञी मार्गना के अनुवाद से सौज्ञी जीवों में मिथ्या दृष्टि कितने काल तक होते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होती है। यह सूत्र सुगम है। एक जीव की अपेक्षा सौज्ञी मिथ्या दृष्टि जीवों का जन्मने का अंतर होता है। यह सूत्र भी सुगम ही क्योंकि पहले बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है। एक जीव की अपेक्षा सौज्ञी मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट का सार्वभौम शब्द है। जैसे कोई एक असौज्ञी जीव सौज्ञियों में उत्पन्न हुआ और सार्वभौम शब्द तत्व के अंत तक वह सौज्ञियों में गमन करके पुनः असौज्ञियों को प्राप्त हुआ। साधारण समय दृष्टि से शासन सम्मानित पौड़ी जाओ तीन कसाई वीरराम छत्रपति हो। साधारण समय दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान तक सौज्ञियों की काल प्रवृत्ति ओक के समान है। क्योंकि सौज्ञी सासाधनादिकों का और ओग सासाधनादिकों का सौतित्व के प्रति कोई भेद नहीं है। असन्नि केवचिरं कालादौ भवति नानाजीवं पडुचे संवत्ता। असौज्ञी जो कितने काल तक होते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। यह सूत्र सुगम है। एकजीवं पडुचे जहनेन बुद्धाभव गहनम्। एक जीव की अपेक्षा असौज्ञी जीवों का जगने का शुद्ध भव ग्रहण प्रमाण है। जैसे कोई एक सौज्ञी जीव असौज्ञियों में उत्पन्न होकर शुद्ध भव ग्रहण मात्र का ग्रहण करके सौज्ञत्व को प्राप्त हो गया। उक्कसेन अनंत कालम असंख्येच्य पोखल पर्यंतम्। एक जीव की अपेक्षा असौज्ञों का उत्कृष्ट का अनंत कालात्मक असंख्यात उत्तर परिवर्तन प्रमाण है। जैसे कोई एक सौज्ञी मिथ्या दृष्टि जीव असौज्ञी होकर अवली के असंख्यात भाग मात्र उत्तर परिवर्तनों तक उन्हीं में परिक्रमण करके सौज्ञत्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सौज्ञी मार्गना समाप्त हुई। आहारानुवादेन आहारेषु मिथ्यादित्य केवचिरं कालादौ भवति नानाजीवं पडुचे संवत्ता। आहार मार्गना के अनुवाद से आहार में मिथ्या दृष्टि कितने काल तक होते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। यह सूत्र सुगम है। एकजीवं पडुचे जहनेन अंतं भूतम्। एक जीव की अपेक्षा आहार मिथ्या दृष्टि जीवों का जगने का अंतर होता है। यह सूत्र भी सुगम ही है क्योंकि ओक में इसका अर्थ कह दिया गया है। उक्कसेन मूलस्य असंख्येच्यति भागो असंख्येच्या संख्येच्या ओसप्पिनि ओसप्पिनियो। उक्त जीवों का उत्कृष्ट का अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पिनी और उत्सर्पिनी है। जैसा मोड़ा की इतना काल उत्पन्न हो सकता है। विग्रह गति नहीं हुई, रुजु गति से उत्पन्न हुआ है तो बीच में अनारक नहीं हुआ। ऐसा इतने काल तक हो सकता है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव विग्रह करके अर्थात आहारक मिथ्या दृष्टियों में उत्पन्न हुआ। अंगों के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पिनी और उत्सर्पिनी तक उन्हें परिभ्रमण करता हुआ आहार कहा। पुनः अंत में विग्रह करके अनाहार। इस प्रकार से आहारक मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट कार्य सिद्ध हो जाता है। शासन सम्मानित पौड़ी जाव सजोली केवलिति ओघम। साधारण समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर सजोगी के गुणस्थान तक के आहारों का आकार ओघ के समान है। क्योंकि नाना और एक जीव संबंधी जघन्य और उत्कृष्ट कार्य की अपेक्षा आहार साधारण समय दृष्टि आदि गुणस्थानों का ओघ साधारण गुणस्थानों के कार्य के साथ कोई भेद नहीं है। अनाहारेषु गम्यकाय योगी भंगो। अनाहार जीवों का कर्मण कार्यों के समान है। क्योंकि अनाहार मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। एक जीव की अपेक्षा जगने से एक समय होते हैं और उत्कर्ष से 3 समय होते हैं। अनाहार साधारण समय दृष्टि और असली समय दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा जगने से एक समय
उत्कर्ष अवधि के असंख्यात भाग एक युग की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 2 समय तक होते हैं। सहयोगी केवली का काल नाना युग की अपेक्षा जघन्य से 3 समय और उत्कर्ष से संख्या समय तथा एक युग की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल 3 समय। इस प्रकार से अनाहार मिथ्यावृष्टि आदि जीवों का कार्बन कायोगी मिथ्यावृष्टि आदि से विशेषता का अभाव है। अयोगी केवली ओघम, अनाहार अयोगी केवली का काल ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट का अंतर्मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट का 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण काल के समान है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा से कोई भेद नहीं है। इस प्रकार आहार का समाप्त हुई। इस प्रकार कालानुरूपता समाप्त